ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिलाना चाहता हूँ, उसमें गोते लगवाना चाहता हूँ। हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो हमारे मन में इतनी शांति मिलती है जिसका कोई अंत नहीं। और जब हम क्रोध में भरे हुए हों, क्रोध आता हो तो तब भगवान का नाम लेने से क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध में मनुष्य अपना आपा खो देता है, जिससे हमें नुकसान होता है। और मेरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमें क्रोध कभी भी नहीं आएगा। क्रोध की तरफ तो जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे विष्णु भगवान में इतनी शक्ति है कि हमें कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे। भगवान सभी को अन्न धन देते हैं। यदि हम कार्य भी नहीं करेंगे तब भी हमें भोजन अवश्य मिलेगा। यदि हम कार्य भी करेंगे तब भी हमें भोजन मिलेगा, नहीं भी करेंगे तब भी हमें भोजन मिलेगा। भगवान ने सभी के कल्याण के लिए उनके लिए बंदोबस्त कर रखा है। कई कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमें क्या मिलता है, क्या खाने को मिलता है। अरे जब तू अपनी माता के गर्भ के अंदर था तो क्या तेरा बाप देता था? वहां पर तो भगवान ही तुम्हारा जीवन निर्वाह कर रहे थे और तुम्हारा जन्म का कारण भी भगवान ही हैं। भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। हम क्रोध में हैं और हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं तो हमारा मन उसी पल उसी क्षण शांत हो जाता है। तो मेरे भगवान के नाम लेने में क्या बुराई है? मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, भगवान का नाम लीजिए। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मेरे विष्णु भगवान का नाम लेते रहिए। विष्णु भगवान की जय। भजव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाए कि यदि इस हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं होती। एकादशी का सदैव उपवास, श्रीमद् भागवत जी का नित्य पाठ, गंगा जल का दैनिक पान एवं भगवान के पवित्र नाम का हमेशा उच्चारण, इन सभी के सेवन से व्यक्ति मरकर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। तिल, कुशा और तुलसी ये तीन चीजें मरणासन व्यक्ति की दुर्गति को रोक करके उसे सदगति दिलाते हैं। यदि मरणासन व्यक्ति के प्राण नैन निकल रहे हों तो उस समय उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। मृत्यु असंभावी है, एक न एक दिन तो काल का आक्रमण होगा। 7 दिन में से कोई एक दिन अपनी मृत्यु के लिए भी निश्चित ही है। इसलिए राजा परीक्षित जी की तरह मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्मदिन आने पर बड़ा आनंद मानते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए हैं। वास्तव में हम इतने वर्ष के नहीं हो गए, बल्कि इतने वर्ष मर गए हैं।
अर्थात हमारी उम्र में से इतने वर्ष कम हो गए हैं, मृत्यु हमारे नजदीक आ गई है। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से एवं भगवान की कृपा से धन कमाकर इकट्ठा तो करता है, परंतु उसका उपभोग सामाजिक सदकार्यों में नहीं करता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सोच लायक होती है। मरणासन व्यक्ति के पास भगवान के नाम का उच्चारण करने से पहली बात तो यमदूत नहीं आते और दूसरी बात भगवान का नाम सुन करके मरने वाले व्यक्ति को भगवान की याद आ जाती है, जिससे उसके सदगति हो जाती है। जिस दिन जीवन की समाप्ति, उसी दिन भगवान की सेवा की समाप्ति। अतः हम नित्य भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन के अंतिम समय तक नित्य की तरह जप सेवा और संकीर्तन करता रहूं। इसके बाद मृत्यु आए तो कोई चिंता नहीं। श्री भगवान को हर समय याद करने से ही मृत्यु के समय से भगवान की याद आती रह सकती है। जो मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को हमेशा ही याद रखना चाहिए। बालक जन्म लेता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका विवाह होगा कि नहीं होगा, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, उसके पास धन होगा या नहीं होगा, आदि सब बातों में संदेह है। परंतु उसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। इस संसार में सभी मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण, इन तीनों ऋणों को लेकर के ही पैदा होते हैं। इन ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतानोक्ति से। इनके ऋण हुए बिना जो मृत्यु प्राप्त होते हैं, वे नरक में जाते हैं। तक्षक सर्प सबको काटने वाला ही है। 7 दिनों में से हमारे लिए एक दिन निश्चित है। बाल सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो समझें कि मृत्यु की सूचना आ गई है, काल का नोटिस आ गया है। अतः हमें सब कुछ छोड़ करके श्री भगवान भजन में मन लगाना चाहिए। भगवान का नाम सदैव लेना चाहिए जब तक मृत्यु न आ जाए। जब मृत्यु हमारे सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री है जो हमें सुखी कर सके, बताओ तो सही। जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जाए, तो उसे क्या धन, स्त्री, संतान, भोजन आदि पदार्थ अच्छे लगेंगे? कदापि नहीं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। जिनको यमदूत, यमराज दूर रहते हैं और आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन ऋतावश, जिसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, वे परम भागवत व्यक्ति ही मरणोपरांत वैकुंठ धाम को जाते हैं।
यदि कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो तो उसको भगवान का नाम सुनना चाहिए, और यदि भगवान का नाम लेते या सुनते हुए उसके प्राण निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। मरणासन व्यक्ति की शारीरिक सेवा और उसके उद्धार का उपाय ये दोनों अवश्य करने चाहिए। राजा परीक्षित जी ने एवं राजा कंस को मारने के लिए पूर्व सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही तत्काल परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण करके भगवान प्राप्ति कर लेते हैं, परंतु राजा कंस मृत्यु के समय तक पाप ही करता रहता है। अतः समाज में जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे मृत्यु को सुधारने लगे रहते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वे पाप कर्म में ही लगे रहते हैं। जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तम गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि से निमित्त होती है, परंतु यह कहने की बातें हैं। वास्तव में सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आते जाते रहते हैं। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति कर ले या प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भोगों में फंस करके अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव जी की महिमा को सुनिए। श्री सद्गुरुदेव जी की नित्य उपासना की योग्य है। श्री सद्गुरुदेव जी की साक्षात परमात्मा विग्रह ही है। एकमात्र भगवान ही सबसे श्री सद्गुरुदेव जी ही हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ही जीवन नौका के कर्णधार हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ही मनुष्य बुद्धि रखना अपराध है। श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव जी की व्यापारी नहीं अमृत पिलाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी विवेक और विरक्ति प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान ही श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में आते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी अधिकारी शिष्य को अवश्य मिलते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी का आचरण और उपदेश एक होता है। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही भवसागर सूख जाते हैं। ज्ञान तो नित्य वस्तु है, श्री सद्गुरुदेव जी उसे प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है।
श्री सद्गुरुदेव जी का जीवन ही श्री सद्गुरुदेव जी का संदेश है। जो शिष्य के परमहित का विचार करे वही श्री सद्गुरुदेव जी ही हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को जिसने पकड़ा उसने परमेश्वर को पकड़ा। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणार विंद की रज से ही मनोमुकिर साफ होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी वेद डॉक्टर हैं जो रोग को ही नहीं रोगी की प्रवृत्ति को भी देखते हैं। शिक्षा गुरुदेव तो अनेक होते हैं परंतु दीक्षा श्री सद्गुरुदेव जी एक ही होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी हमें सत्य को देखने की आंख देकर के हमें सत्य से मिला भी देते हैं। यदि श्री सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद है तो शिष्य का मन हमेशा पवित्र रहेगा। श्री सद्गुरुदेव जी हमारे जीवन की परम प्यास को परम तृप्ति में बदलने वाले होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात बादल बन करके भलाई के लिए बरसते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी वह हैं जो शांतिपूर्वक धीरे से धीरे धीरे शिष्य के संशयों को दूर करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी अपने ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान को ढकने वाले अज्ञान को दूर करते हैं। तन में क्या है यह वेद जान लेता है और मन में क्या है ये सद्गुरु जान लेते हैं। जिसको श्री सद्गुरुदेव जी में संपूर्ण निष्ठा है उसके लिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान हैं। जीवन में यदि हम आनंद चाहते हैं तो हमें किसी श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें सत्य, दान, कर्म, अक्षमा, धैर्य और श्री सद्गुरुदेव जी इन 6 चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को साधना करने की तीव्र उत्कंठता होती है भगवान स्वयं उसके पास श्री सद्गुरुदेव जी को भेज देते हैं। सच्चे श्री सद्गुरुदेव जी दूसरे को सद्गुरु ही बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। जो चेला बनाते हैं वो चेला दास होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा करके शिष्य स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र एवं सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देते बल्कि उसके भीतर पहले से ही विद्यमान जो ज्ञान है उसको ही जागृत करते हैं। औषधि और वेद का संबंध सिर्फ उपचार से है परंतु श्री सद्गुरुदेव जी अपने उपदेश से ही भवरोग का उपचार कर देते हैं। जगत, जीव और जगदीश इन तीनों को न जानने ही अंधकार है और जो इस अंधकार को मिटा दे वही श्री सद्गुरुदेव जी हैं। श्री भगवान अप्रत्यक्ष है लेकिन
श्री सद्गुरुदेव जी साक्षात प्रत्यक्ष हैं। इन प्रत्यक्ष का सहारा लेकर के उन अप्रत्यक्ष को पाने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति को श्री सद्गुरुदेव जी ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है, फिर उसे भवसागर से पार उगाना उसी के ही जिम्मेदारी हो जाती है। सच्चे शिष्य के हृदय में श्री सद्गुरुदेव जी और सच्चे श्री सद्गुरुदेव जी के हृदय में श्री भगवान जी और श्री भगवान जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। कृष्ण भगवान के जय। भजमा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय।